इसलिए कर रहा हूँ कि जहां से इनको रिलीफ मिलता है ये कहते हैं वेल डन। मैं कहता हूँ इलेक्शन, इसी इलेक्शन के नतीजे में आज ये खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत में है और शफाफियत की बात करते लेकिन हैं। मलिक साहब तो कह रहे हैं अगर आपको केपीके में डाउट है आप केपीके में भी हल्के खोल दें। तो यार ये जो अरशादात फरमा रहे हैं, जो जालसाजी कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अगर कोर्ट में मेरे हल्का कोर्ट में भी गए हैं, बात नहीं हो सकते तो कोर्ट का रास्ता किसने रोका? तो ये तो गए हुए कोर्ट में। नहीं आता, ये बातें करने वाला टोला है। कहाँ गया जुल्फी बुखारी, माइद यूसुफ, शहजाद अकबर, दोनों बातों से लूटने वाला ग्रुप था। आज मियां असलम इकबाल तो नहीं गिरफ्तार होता, आज हमाद अजहर तो गिरफ्तार नहीं होता भाई। आज तो वो साबका मिनिस्टर CNW मुराद सईद तो गिरफ्तार नहीं होता। हाँ, मुझे भी दुख है, डॉक्टर यासीन राशिद देख रहा है तो उनको छूटना चाहिए। अगर 10-10 जमानतें होती हैं तो वहां तो कहते हैं जी ये हमारा हक है, और मियां असलम इकबाल लाहौर में घूम फिर रहा है, उसको तो कोई नहीं पकड़ रहा। मियां असलम इकबाल लाहौर में है जी? आपने नहीं देखा? वो समराबाद शादी की तकरीर में नहीं आया था? पूरे मीडिया को पता है, पूरा मीडिया वहां पर इनवाइटेड था। इसलिए मैं कहता हूँ ये PTI वाला वो फितना ग्रुप है जो जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम के कांधों पर चढ़ के आता है और फिर पाकिस्तान में आकर तबाहियों बर्बादी दिलाने वाले ग्रुप का नाम है 10 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था? कौमी असम्बली टूट गई, वो दांतों वाला डॉक्टर और वेल डन तोड़ दे। कहाँ गया? आज तक किसी को साथ देना पड़ा। 65 रुपए पेट्रोल था 2017 में, 50,000 का एक तोला जेवर था, 28 रुपए किलो चीनी थी। तो ये टोला ही आज लेकर आया यहाँ तक तबाही और बर्बादी। चले आप मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। पहले राणा साहब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप बताएं अब वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब इसी तरीके से इल्जाम तराशियां होंगी दोनों एंड से, या आप लोग अवाम के बारे में कुछ सोचेंगे और अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करना शुरू होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मरियम नवाज साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज और सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ मिल रहा है। डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। रोटी 20 से 15 रुपए 12 रुपए तक आ चुकी है। कीमतों में अल्हम्दुलिल्लाह कमी हुई है। ये रोटी कहाँ पे आई है राणा साहब? मैं समझता हूँ सऊदी अरब, चाइना, UAE जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो MOU साइन हुए हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें मैं जरूर कहूंगा, नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? चीफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मनीर साहब का भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम अगर चीफ मिनिस्टर गंडापुरी साहब मीटिंग में आते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, बैठकर बात होती है। और PTI ने 3 लोगों को डेलीगेट किया था मीटिंग के लिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोगों से नहीं करेंगे, हम तो किसी और से करेंगे। और फिर वो उनको मीर जाफर भी कहते हैं, मीर सादिक भी कहते हैं, और जो शोधा कोटा हो जनरल सरफराज साहब तो फिर उनको कुछ और नाम देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये मोदी के एजेंडे पर अमल कर रहा है, ये 24 करोड़ आवाम के लिए नहीं। हम हाजिर हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में चक शहजाद में इमरान नियाजी की दावत पे गए तो आज भी हम समझते हैं कि पहले वो इकरार करे, वो लंदन प्लान, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पार्लियामेंट पर 2014 में हमला करने वाले अपने जुर्मों का इकरार करे, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। नहीं जी मलिक साहब, पहले तो सिर्फ आप लोगों की तरफ से ठीक है। राणा साहब मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। के नारे उनकी माफी मांगे तो हम बिल्कुल डायलॉग करने के लिए तैयार हैं अपने कायद नवाज शरीफ की। चले ठीक हो गया राणा साहब, मुझे अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। उससे पहले मलिक साहब मुख्तसरन आप लोगों की तरफ से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अब उधर से भी आ गई हैं। आप लोग कह रहे थे असीरान की रिहाई हो, फिर मुज़ाकरात को लेकर आगे चलेंगे, मैंडेट की वापसी हो। अब वो कह रहे हैं आप लोग अपने जो जराइम है उनका इकरार करें, फिर हमारी तरफ से डायलॉग हो। देखिए हैदर भाई, हमें तो पता है ना इनका कि इनके हाथ में कुछ नहीं, ये बेइख्तियार लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अपना बनाया, लेकिन हुकूमत जो है मोहसिन कियानी की चलती है, मोहसिन नकवी की चलती है। ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगा नहीं सके, ये अपने सेनेटर इलेक्ट करवा नहीं सके। ख्वाजा साद रफी जैसे बंदे को छोड़कर मोहसिन नकवी को ये जो है इलेक्ट करवाते घूमते हैं। बजट IMF को देना है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। किसानों की इन्होंने कबर तोड़ दी है, किसान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये उनको जेलों में डाल रहे हैं। उनको ये उनका हकीकी हक जो है
वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो प्राइसेस देने के तैयार नहीं है। ऊपर से जो इन्होंने गंदम मंगवाई, $1.1 बिलियन का जो इतना बड़ा इस कौमी खजाने को नुकसान हुआ और 400 अरब रुपए खाए गए हैं उस पूरे स्कैंडल में, उसकी इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं, वो नैब को केस के भेजने के लिए तैयार नहीं। तो इनकी ये सिर्फ मोहरे दिखाने के हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता था कि पार्टी में होशियार लोग होंगे, लेकिन मुझे आज यकीन हो गया कि राना मोहम्मद अरशद साहब जैसे भी होशियार लोग बैठे हुए हैं, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में भी बढ़ चढ़कर जो है वो मुतालबात कर रहे हैं। तो मुझे इनकी जहानत पे भी मुझे आज यकीन आ चुका है। और इंशाल्लाह बेशक ये इनको जो चाहे करें, हम समझते हैं इस मुल्क को आगे लाने के लिए इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इनको एक बेस पे बैठना पड़ेगा और इस मुल्क में जो जो इन्होंने चीज़ें की हैं उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी खासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन की करानी होगी। हम तो 9 मई की जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, उसमें बेशक वो अगर कोई उसमें कोई शामिल था, कोई आर्मी इंस्टॉलेशन पते करने पे, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो जुडिशल कमीशन तय करे, कोई एक ही वही जज, वही गवाह, वही मतई, वही सब कुछ नहीं हो सकता। अगर फेयर प्ले नहीं होगा तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना मोहम्मद अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मसला ये है कि बातों की हद तक हम शायद देख रहे थे कि चीज़ें बेहतर होंगी, अब बातों की हद तक भी चीज़ों में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। इस कदर डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, इस कदर नफ़रतें बढ़ गई हैं कि शराइत ही ऐसी रखी जा रही हैं जिनके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। और ये दोनों एंड से हो रहा है, गवर्नमेंट एंड से भी हो रहा है और अपोजिशन एंड से भी यही हो रहा है। इस दुआ के साथ कि शायद इन लोगों के दिलों में हमारे लिए, अवाम के लिए कोई रहम आए और ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आज आम आदमी किन मसाइल से गुजर रहा है, उसकी क्या तकालीफ है और उनका अदराक कैसे मुमकिन है। तो ये जो पर्सनल ब्लेम गेम है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, एक दूसरे के साथ जो नफ़रतें हैं, एक दूसरे से जो बदला लेने की ख्वाहिशात हैं, इनको पीछे रखा जाएगा और मुल्क को आगे रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर यही लोग शायद बेहतर डिलीवर भी कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।